युवा प्रभाग के सब प्रकार से आप मार्गदर्शन करते हैं, दायित्व है आपका। श्री रोहित भाई जी ज्ञान सरोवर से और हम सब की पुष्पा दीदी जो हमेशा हम सबको आशीर्वाद देती है, मार्गदर्शन करती है और बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ जिनसे हम मिलते जुलते हैं, अपनी बात रखते हैं। मंच संचालन कर रही प्रभा बहन जी, और मैं देख रहा हूँ इस सभागृह में हमारे भक्कड़ जी कुंडा से लेकर के, कवर्धा से लेकर के, ऐसे क्षेत्र के किसी भी ऐसा अछूता नहीं है, सब यहाँ है। और बहन पुष्पा जी बता रही थी कि अभी दोपहर शाम तक तो और भी हो जाएगा, पूरी भीड़ यहाँ सभागृह में संख्या बढ़ेगी। वैसे इस सभागृह जब बन रहा था तो भी मैं 2 बार देखने आया था, और मैं यहाँ सबसे पहली बार जब मैं आया था तब दोबारा जीत के नहीं आया था, किंतु आज आप सबके आशीर्वाद से, सामान्य बात नहीं है किसी ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल का टिकट मिलना, फिर उसके बाद इसे जीतना, ये जो जीत हुई है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, यही के आशीर्वाद से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं लगातार यहाँ, और जो प्रेम और आशीर्वाद जो मेरे लिए, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। आज ज्योति प्रज्वलन के साथ, और स्वाभाविक है कि जब एक दीप से दूसरे दीप जलते हैं तो तमस जो अंधकार है वो दूर होता है, और उसे दूर करने का काम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय राजयोग के माध्यम से, चरित्र निर्माण का काम, और पूरे इस देश में, दुनिया में तनाव को दूर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। और इसे मैं तो कभी कभी देखता हूँ, आज पेपर उठा के पढ़ो तो वहाँ घटना हो गई, वहाँ उन्होंने ऐसा मार काट और कई प्रकार की घटनाएं। प्रथम पृष्ठ तो कई बार ऐसा लगता है कि पृष्ठ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, भरा रहता है। और यदि कोई शांति का रास्ता, मार्ग दिखा सकता है, तनाव से मुक्त करा सकता है। आज यूरोप देश में क्या है, बोले शादी एक गोली नींद के लिए, क्यों ले रहे? बोले नींद आए, वो गोली लेते हैं तो नींद आती। बोले भूख लगे, ये गोली भूख लगे उसके लिए। हर चीज में दवाई का उपयोग, मेडिसिन का उपयोग, यदि मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है तो मेडिटेशन में आना होगा, ध्यान में आना होगा। और जो ध्यान करेगा, ये हमारा देश उसी का देश है। हमारा जो भारत है वो पूरी दुनिया का, संसार का गुरु इसीलिए है कि उन्होंने अपनी विद्या दी, और उसमें जो योग विद्या है, जो ध्यान है, ऐसे ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह वृद्ध भारतवर्ष है। पूरी दुनिया में यदि कोई वृद्ध है जो सबको आशीर्वाद और दिशा देने का काम करता है, वो भारत। अभी दीदी बता रहे थे, माननीय आत्म प्रकाश जी बता रहे थे कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी अभी आने वाले माउंट आबू, उनके साथ 4 राज्यपाल आने वाले, गवर्नर, 2 सीएम आने वाले। ये कोई अभी नहीं, पहले भी। और आज यदि कहीं पूरे भारत में
ये सब प्रकार की चिंता से मुक्त, टेंशन से मुक्त और एक अच्छा जीवन, जो ये कहते हैं कि सारी योनियों से गुजरने के बाद ये मनुष्य योनि मिलता है, इसको सार्थक कैसे करना, तो वो शिक्षा कहीं से मिलती है, तो यहीं से। आइए हम सब मिलजुल करके और अपने चिर परिचित और भी जो है सबको संस्था से जोड़े और सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हुए, यहाँ जो आता है वहाँ देख लीजिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की धैर्य, सहनशीलता, शांति, सद्मार्ग पर चलना, और ये यदि हो गया तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, और इसी की शिक्षा तो पूरी दुनिया दे रही है हमसे। मैं आप सबसे पुनः प्रणाम करते, मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूँ। दीदी बोली कि मैं बोला मैं स्वयं चाहता हूँ मैं आऊँ, और ये अवसर दीदी जी ने मुझे दिया है, और मैं भी इसको ना चूकते हुए, जब विधिवत और भी यहाँ कार्यक्रम होंगे अभी शायद दिसंबर में, तो मैं चाहे कहीं भी हो, और कोशिश रहेगी और भी लोगों को लाए, तो यहाँ हम सब फिर एक बार मिलेंगे। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे, मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ, और हम सब मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कहते हुए, और यहाँ के वरिष्ठ जनों में जो हमारे मंच पर विराजमान है, मैं प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज गुरु जी ने मुझे सौंपा है